हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। ये पहली क्लास होगी हमारी इस चैनल पे। दोस्तों, इसमें मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं हिस्ट्री के जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक अपने हर एग्ज़ाम में पूछे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अब तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्ज़ाम कराए हैं और जिन एग्ज़ामों में उसने हिस्ट्री से क्वेश्चन रखे हैं वो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में हैं। 300 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, इनको हम आज डिस्कस करेंगे और ये वन लाइनर की फॉर्मेट में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? है ना, तो वो था हमारा धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? तो इसको हम बोलते थे मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, लोथल को जो खोजा था वो SR राव ने खोजा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? जो उपनयन समारोह होता था उससे क्या तात्पर्य है? कि बच्चों को जो था उस टाइम पे बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट होगा, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो वो बोलते हैं हमारे उपनिषद। यानी कि ये क्या है? ज्ञान पे आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? यानी कि जिसका जो सबसे ज़्यादा महत्व है ऋग्वेद में, वो कौन सा देवता है? तो वो है हमारा इंद्र, है ना, इंद्र देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है? तो ये 3 है हमारे, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्यपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है, किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये हैं यजुर्वेद के। किसके हैं? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये है सावित्री, है ना। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण होगा वो होगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो उनको हैं वर्षा और चक्रवात के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है, क्या नाम है, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो वो है हमारे जीवक। कौन है? क्या नाम है? जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में इन्होंने दिया था। उसकी जगह थी ऋषिपदनम, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो वो थे कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। उस टाइम पे इसको कुशीनारा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कहाँ पर? तो ये होगी कुशीनगर में। ठीक है ना। कहाँ पे होगी? कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में, मल्ल राजा शस्तिपाल के यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वो किया था कहाँ से? महाबोधि मंदिर से। कहाँ से किया था? महाबोधि मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक जो ग्रंथ है निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है हमारा बौद्धों से। किससे संबंधित है? बौद्धों से। नेक्स्ट होगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा था? तो वो थे बुद्ध के रूप में। किसके रूप में? बुद्ध। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? क्योंकि किस लिए है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है ना। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में। कैवल्य का क्या अर्थ है? क्योंकि कैवल्य का अर्थ है इच्छा पर विजय प्राप्त करना। क्या है? जो मनुष्य की इच्छा होती है उस पर जो विजय प्राप्त कर लेगा वही कैवल्य का अर्थ है। अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो वो थे महावीर स्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित था? तो ये है सारनाथ में। कहाँ पर है ये? सारनाथ में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अशोक के प्रधान शिलालेखों का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? यानी जितने भी उसके शिलालेख हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है 13वां। कौन सा है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तोसली। कलिंग की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तोसली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवनाम प्रिय किसे दिया गया था? जो देवनाम प्रिय नाम था किसका था? ये था अशोक का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो वो था सिंधु और झेलम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो यह है 13वां। कौन सा था? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो किस में नहीं किया गया था? वो सहवाजगढ़ी अभिलेख में। किस में नहीं किया गया था ब्राह्मी लिपि का? सहवाजगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो है स्तंभ लेख जो होते हैं मौर्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो वो है मौर्य काल से। किस काल से है? मौर्य काल। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो है महर्षि पतंजलि। ठीक है दोस्तों, कौन है? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? वो कौन था? चरक। ठीक है दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है हिस्ट्री के। ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो कुषाण थे वो कहाँ के थे? वो मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में साथ रहते थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व में। कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था कौन सा है? तो वो है हमारा प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो जो वह कहाँ का शासक था दोस्तों? वो था थानेश्वर का, है ना। थानेश्वर का वो जो होगा शासक था अपने उससे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कन्नौज से पहले था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो वो थी प्रभावती गुप्ता। कौन थी? प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो वो था तोमर वंश का। किसका था? तोमर वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, बाद में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये चंदावर में 1194 ईस्वी में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया? तो वो है राजपूत वंश। कौन सा वंश? राजपूत वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो पूर्वी हिस्से से। पाल वंश का पहला शासक कौन सा था? तो वो था गोपाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। किसने? राजेंद्र प्रथम। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध था? तो वो था तमिल साहित्य। कौन सा था? तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। कादम्बरी किसने लिखी है? तो वो लिखी है बाणभट्ट ने। किसने लिखी है? बाणभट्ट। नेक्स्ट देखेंगे, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? यानी कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वो थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं कौन सा है? वो कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर है? कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंचा? यानी कि मथुरा कला स्कूल था वो कुषाण काल में अपने टॉप पर था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है भीमबेटका में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो यह है सोनभद्र में। नेक्स्ट देखेंगे,
मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुस्लिम पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नालंदा विश्वविद्यालय कब नष्ट हो गया? तो 12वीं ईस्वी में। कब नष्ट हुआ था? 12 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? है ना, तो लौह रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा शासक था? बलवन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वो किया था 1398 में। कब किया था? जब मोहम्मद शाह का शासन था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने रखा था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो वो थी 1296 से लेके 1316 तक। नेक्स्ट होगा, खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद वंश। कहाँ से संबंधित? सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता व भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के में। भारत में सिकंदर लोदी का शासन काल कब से कब तक था? तो 1489 से 1517 तक। ठीक है दोस्तों। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो वो लेती थी विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ लेती थी? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट होगा हमारा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था हमारा तुंगभद्रा नदी के। किस नदी पर है? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का। सिखों के 10वें या आखिरी धर्मगुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो गुरु नानक ने। किसने प्रारंभ की थी? गुरु नानक जी ने। लंगर की व्यवस्था को किसने स्थायी बनाया था? तो वो बनाया था गुरु अंगद ने। किसने बनाया था दोस्तों? गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो वो किया है गुरु अर्जुन देव। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद। किसको जाता है? रामानंद को। ठीक है दोस्तों। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो बीजक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं हमारे कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गई हुई थी? तो हुमायूं से। किसकी हुई थी? हुमायूं की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? वो तो 1526 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो वो किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है ना। आगरा किला किसने बनवाया था? अकबर। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल को सही भूमिका क्या थी? यानी कि उसकी जो सही काम था क्या था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्न में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो वो है शेरशाह सूरी का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देश की भाषा तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होगा, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? वो हुई थी रंगून में। ठीक है दोस्तों। कहाँ हुई थी? रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? तो वो था जहांदर शाह। कौन था? जहांदर शाह। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने की थी। किसने की थी? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान। कौन थे? अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र था? तो दोस्तों ये था शाहजहां का पुत्र। किसका था? शाहजहां का। ठीक है ना। 98 क्वेश्चन होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना दोस्तों। किसके बीच लड़ा था? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 5 नवंबर 1556 इनमें से कौन सा मुगल बादशाह, है ना, अकबर और हेमू के बीच लगा था? कब लगा था? 5 नवंबर 1556। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो वो कौन था? औरंगजेब। कौन था दोस्तों? औरंगजेब।
किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी राजधानी बनाई थी, है ना? तो वो थी शाह आलम ने, ठीक है ना? इलाहाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था? शाह आलम। दोस्तों ये थे मतलब 300 क्वेश्चन की ये क्लास है हिस्ट्री की। तो आज की क्लास थी, इसमें 100 क्वेश्चन हमने कवर किए, ठीक है ना? और ये जो सारे क्वेश्चन क्या है, लोअर पीसीएस या जो भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना? तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? जिससे कि हम और बहुत सारी वीडियो यहाँ पे आपके लिए लेके आ सकें, क्योंकि ये जी के वन लाइनर है ना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम वन लाइनर जल्दी जल्दी करा देंगे, उससे जब एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? थैंक यू।